हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ्स नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आप खुद को कैसे बचा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि हम किचन में काम करते हैं तो किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। पहली बात, आपके शूज़। आपके अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो आपके जो शूज़ हैं वो अच्छे होने चाहिए, सेफ्टी वाले होने चाहिए और हल्के होने चाहिए, जिससे आपको चलने में आसानी होए और ज़्यादा आपके जो है जूते स्लिप ना करें। क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी आप किचन में काम करते हो तो किचन में ऑयल, वाटर, कुछ ना कुछ गिरा होता है जिसमें आपके जो है स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ऐसे शूज़ खरीदिए जिससे आपके जो है जूते एकदम से फिसले ना, मीन शूज़ जो आपके फिसले नहीं। तो आपको एक अच्छे और अच्छी कंपनी के शूज़ लेने चाहिए जब आप किचन में काम कर रहे हो। दूसरी बात, अगर बाई चांस आग लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, वो सब आपको होटल में जब आप जॉब करते हो तो आपको बताया जाता है कि जैसी आग लगती है, फायर लगती है, तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे उससे बचना चाहिए। तीसरी, अगर आप कुछ वजन उठा रहे हो तो आपको एक बेल्ट पहन लीजिए। एक सेफ्टी बेल्ट आपको कमर पे बांध लेनी चाहिए। जैसे आप 25 साल के, 20 ईयर्स के हो तो आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जब आप 30+ हो जाते हो तो आपको बेल्ट जरूर पहननी चाहिए। इससे जो है आपकी कमर को रिलैक्स मिलेगा। अगर आप कुछ भी भारी सामान उठा रहे हो तो आपको, अगर आप कुछ भी भारी सामान उठा रहे हो तो जो आपकी कमर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी कमर लचकेगी नहीं ना, फिर आपकी जो है कमर में ज़्यादा दर्द होएगा। क्योंकि ये जो है ज़्यादा जो है अक्सर होने लग जाता है जब आप 30+ या फिर 40 के आप हो जाते हो। अगर आप ज़्यादा वजन उठा लेते हो तो आपकी कमर में लचक आ जाती है और आपकी कमर में दर्द हो जाता है। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ज़्यादा ही वजन उठा लेते हो तो आप बेड पे भी पड़ सकते हो, आपकी रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा इफेक्ट भी आ जाता है। अगर आप बेल्ट नहीं बांधना चाहते तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप कुछ उठा रहे हो तो आप जो है किसी की मदद ले लीजिए, ताकि, और आपको किचन में कोई मना नहीं करेगा। क्योंकि किचन में एक टीम वर्क की तरह काम किया जाता है और उसमें आपको, हाँ, ये नहीं होगा कि आप, अगर आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आपको ये शर्म नहीं करनी चाहिए। आप ये ना सोचिए कि अगर मैं किसी को बोलूँगा वो क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचते, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो, किचन में जॉब करते हो तो एक टीम वर्क की तरह काम करते हो। अगर आपने किसी को कह भी दिया तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे और आप किसी की सहायता लेके या उठा के काम करें। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट का ये है कि जब भी आप फ्लोर पे चल रहे हो या कहीं जा रहे हो तो आप फ्लोर को नीचे देख के चलिए, ताकि आपको पता रहे कि नीचे कुछ गिरा तो नहीं और संभल के चलिए। क्योंकि कुछ भी नीचे गिरा हो सकता है, और जैसे ऑनियन कोई पिल कर रहा है या फिर कुछ भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर गिरी हुई तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ यहाँ पे गिरी है, तो आप वहाँ पे पैर नहीं रखो और आप आराम से चलो ताकि आप गिरो ना। चौथी बात, कि जब भी आप किसी को नाइफ दे रहे, बाई चांस आपसे किसी ने नाइफ मांग लिया तो आप उसको यूं नहीं पकड़ाओगे। आप उसको, जैसे पीछे का हिस्सा है आगे से पकड़ के पीछे वाला हिस्सा पकड़ाओगे ताकि उसको पकड़ते समय चोट ना लग जाए। इस बात का भी ध्यान रखोगे। और अगर आपके पास नाइफ है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो नाइफ को नीचे रख के चलिए, या फिर नाइफ के अंदर कोई पटाटो या कैरेट कुछ भी आप लगा लीजिए आगे, ताकि जो नाइफ का जो नोकीलापन है वो किसी को लग ना जाए गलती से। फिर बात करते हैं कि जब भी आपके होटल में किसी भी किचन में अगर आग लगती है तो आपको क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। तो वो है कि जैसे आप अगर बाई चांस आग लग जाती है तो आपको तुरंत अपने हेड शेफ को बताना चाहिए और जो फायर ब्रिगेड वाले उनको फ़ोन करना चाहिए। अगर ज़्यादा आग लगी, अगर कम आग लगी है तो कोशिश करिए कि आप खुद ही बुझा दीजिए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है फायर एग्जेक्शन की तो आपको वो सीखना चाहिए। क्योंकि आप अगर नहीं सीखे होंगे, अगर छोटी मोटी आग लग जाती है तो आप बुझा नहीं सकते। क्योंकि आपको जब आप होटल में जॉब करते तो आपको ये सब ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसी आग लगी और फटाफट इसको कैसे बुझाना है। और अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई तेल ज़्यादा
उबल गया, मीन्स ज़्यादा गर्म हो गया, तो तुरंत कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं डालनी चाहिए, उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हो सकता है कि आपको भी आग लग सकती है। जब भी आप जैसे गैस ऑन करते हैं, जलाते हो, आप गैस को ऑन करते हो, तो इस बात को ध्यान रखिए कि पहले उसको चेक कर लो, चेक करिए कि गैस कहीं पहले से तो ऑन नहीं है। अगर आप लाइटर से जलाने जा रहे हो, अगर पहले से गैस ऑन है पहले से ही, और आप किसी ने जैसे ऑन कर दिया और बुझाना भूल गया और वो जो गैस है बुझी हुई है, तो क्या अगर आप जलाने जा रहे हो तो आग लग सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, पहले स्टार्ट करने से पहले, ऑन करने से पहले चेक कर लो कि गैस ऑन तो नहीं पहले से, और फिर आप जलाइए। अगर एकदम से आग लग जाती है तो उसमें भी आपको बताया जाता है कि जैसे ज़्यादा आग लग गई तो आपको कैसे निकलना चाहिए। पहला, बाई चांस फॉर एग्जाम्पल फ्रंट पे अगर आग लगी तो आपको बैक गेट से निकल जाना चाहिए। अगर बैक पे आग लगी है तो आपको फ्रंट गेट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 2 गेट होते हैं होटल में, बैक एंड फ्रंट। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। अगर आप बाई चांस आपका कटिंग करते हुए आपको नाइफ से उंगली कट गई, कुछ भी अगर आगे उंगली कट गई, एकदम से ब्लड आने लग गया, तो आप ठंडे पानी में तुरंत हाथ डालिए या फिर हाथ को ऊपर कर लीजिए दिल से ऊपर, तो उससे क्या होता है जो ब्लड है वो रुक जाता है। और फिर तुरंत हल्दी दीजिए और फटाफट से डाल दीजिए, उससे क्या है ब्लड एकदम से रुक जाता है। और फिर अपना जो है उसमें बैंडेज आपको मिल ही जाती है, तो फिर वो आप लगाइए या फिर कुछ देर के लिए आप रेस्ट कर लीजिए, और फिर आप उसको जो है, या फिर ज़्यादा निकल गई है तो फिर आप डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, कोई लापरवाही नहीं करिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा आपको क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए अपने किचन में। और अगर आप कोई भी भारी सामान उठा रहे हो, और ध्यान रखिए कि वो आपसे छूटे ना, तो इस सब का भी ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी भारी सामान उठा रहे हो तो आपके हाथ चिकने ना हो। अगर आपके हाथ चिकने हैं, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और ऑयल आपके हाथ में लगा हुआ, तो एकदम से कुछ आपको उठाने के लिए बोल दिया गया, तो पहले अपने हाथ को धो लो या फिर पोंछ लो अच्छे से, ताकि अगर आप उठाओगे तो आपका जो हाथ फिसले ना और वो चीज़ नीचे गिरी तो आपके पैर में भी चोट लग सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको ये सब बातें पता चल गई होगी और आपको क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को खुद को सेव कर सको। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो और मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। अगर आपके कोई भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।